जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे जो संबंधित सभी विश्वविद्यालय हैं, उन सभी विश्वविद्यालय में आपके बीए फिफ्थ सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास में आपके पेपर होने वाले हैं 26 दिसंबर 2024 को। ठीक है, पेपर कोड है AAC 302। पेपर का नाम है न्यूमेस्मेटिक्स इन एंशिएंट इंडिया। ठीक है, 2023-24 शास्त्र का ये क्वेश्चन पेपर है और यहाँ पर आप लोग अपना पेपर कोड भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर अच्छे से देख सकते हैं। बीए फिफ्थ सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास। पेपर का नाम भी आप देख सकते हैं, पेपर कोड भी देख सकते हैं, पेपर का ईयर भी है, पिछले साल का ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, और जिस बच्चे ने पिछले साल क्वेश्चन पेपर भेजा था उसने सिर्फ हिंदी वाला क्वेश्चंस भेजा था, इंग्लिश वाला बहुत ही थोड़ी मात्रा में भेजा था इन्होंने। तो थोड़ा जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं थोड़ा मैनेज करके चलेंगे। ठीक है, ध्यान से देखते चलेंगे सभी प्रश्नों को। चले स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, वैदिक काल में कौन एक विनिमय का माध्यम नहीं था। ठीक है, वैदिक काल में विनिमय का माध्यम क्या नहीं था? गाय, अनाज, निष्क, ये तीनों आपके वैदिक काल में। ठीक है, वैदिक काल में विनिमय के माध्यम थे, लेकिन सिक्का आपका वैदिक काल में विनिमय का माध्यम नहीं था। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा आपका क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। यौधेय मुद्राएं वर्गीकृत हैं कितने प्रकार में? 3, 4, 5 या फिर 6 प्रकार में? तो जो यौधेय मुद्राएं हैं ये कुल 6 प्रकारों में वर्गीकृत हैं। डी ऑप्शन राइट है दूसरे का। चलिए तीसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, बृहस्पति मित्र संबंधित हैं यौधेय से, सातवाहन से, कौशाम्बी से या फिर कुड़िंद से? बृहस्पति मित्र किससे संबंधित हैं? कौशाम्बी से। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए इसमें चौथा प्रश्न आपका पूछा गया है, देखें, निम्नलिखित प्रतीकों में से कौन एक कौशाम्बी मुद्राओं पर अंकित नहीं है? कौशाम्बी मुद्राओं पर क्या अंकित नहीं है? तो देखिए कौशाम्बी मुद्राओं पर आपके उज्जैन का प्रतीक अंकित है, स्वास्तिक प्रतीक अंकित है और सर्प प्रतीक भी अंकित है, लेकिन धन का प्रतीक अंकित नहीं है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है चौथे का। चलिए पांचवा प्रश्न पूछा गया है, सलाका मुद्राएं प्राप्त हुई हैं पाटलिपुत्र में, बयाना में, गांधार क्षेत्र में या दक्षिण भारत में? सलाका मुद्राएं कहाँ प्राप्त हुई हैं? सलाका मुद्राएं गांधार क्षेत्र में प्राप्त हुई हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले छठवां प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया है, कौशाम्बी का स्थानिक मुद्राओं पर सर्वाधिक लोकप्रिय प्रतीक है। ठीक है, सबसे लोकप्रिय प्रतीक कौशाम्बी की स्थानीय मुद्राओं पर कौन सा है इनमें में से? तो ध्यान रखेंगे वृषभ एवं वेदिका में वृक्ष। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 6 का। चले 7 नंबर प्रश्न पूछा गया है, स्मृति पदक किसने जारी किया? स्मृति पदक ठीक है किसने जारी किया? तो अगाथा क्लिज ने जारी किया था। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 7 का। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है 8वां, ध्यान से देखेंगे, निम्नलिखित शासकों में से कौन शासक अपनी मुद्राओं पर ठीक है गजमस्तक प्रकार का सिर अस्त्राण धारण किए हुए हैं? तो ये डेमेट्रियस हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 8वें का। चलिए प्रश्न नंबर 9 क्या पूछा गया है, गदा आयुध था कौन था? तो यह आपका हेराक्लिस थे। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 9 का। चलिए 10वां प्रश्न का उत्तर हमें नहीं मिला है दोस्तों। ठीक है, प्राचीन भारतीय सिक्कों पर अंकित इस तरह का जो प्रतीक है यह अंकित है। जहाँ तक मुझे उम्मीद है इसका राइट आंसर आपका डी होना चाहिए, वेदिका में वृक्ष पर। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। बाकी 10 नंबर प्रश्न को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा कि सर 10 नंबर प्रश्न का ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ताकि बाकी बच्चे भी इस पर चर्चा कर सकें। ठीक है, ध्यान रखेंगे ताकि उसका सही आंसर पता चल सके। ठीक है ना, हालांकि देखिए इस क्वेश्चंस को मैंने खोजना चाहा लेकिन समय का बहुत ही अभाव है। ठीक है, क्योंकि इसमें फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर सभी के एग्जाम चल रहे हैं, इसी में को करिकुलर के भी एग्जाम हो रहे हैं DDU में। चले किस ग्रंथ में रजत निष्क ठीक है रजत निष्क का उल्लेख मिलता है? तो देखें जो पंचविंश ब्राह्मण है इसमें आपका रजत निष्क का उल्लेख मिलता है। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 11 का। प्रश्न नंबर 12 आपका पूछा गया है, महाराज लेखयुक्त मुद्राएं ठीक है महाराज लेखयुक्त मुद्राएं किसने जारी की थी? कौशाम्बी ने, यौधेयों ने, शकों ने या फिर मौर्यों ने? किसने महाराजा लेखयुक्त ठीक है महाराज है ठीक है राजा नहीं है, महाराज लेखयुक्त मुद्राएं किसने जारी की थी? तो ये यौधेयों ने जारी की थी। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 12 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 13 आपका क्या पूछा गया है, आहत मुद्राओं की सार्वभौमिक श्रेणी पर
कौन सा प्रतीक समूह प्राप्त होता है? तो सूर्य एवं वृक्ष का प्रतीक प्राप्त होता है। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 13 का। सबसे ज़्यादा देखें सूर्य और षडचक्र का भी मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बार आपका सूर्य और वृक्ष का मिला है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 14 पूछा गया है। पाड़ मुद्रा थी तो ये पड़ का 1/4 भाग होता था। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगर पूछेगा कि साड़ मुद्रा थी तो वो शतमान का 1/8 भाग होती थी। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। देखिए निम्नलिखित प्रतीकों में से कौन सा एक इंद्रेष्टि है? तो देखिए इंद्रेष्टि इस तरह से कुछ बनाया जाता था। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से बनाया जाता था इंद्रेष्टि। तो देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इसमें यहाँ पे करेक्ट है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 16 है, यौधेयों का टकसाल केंद्र कहाँ था? रोहतक में, बयाना में, कौशाम्बी में या फिर मथुरा में? यौधेयों का टकसाल केंद्र ये कहाँ पर स्थित था? तो ये रोहतक में स्थित था। ये ऑप्शन आपका राइट है 16 का। प्रश्न नंबर 17 आपका पूछा गया है, केशबंध जो हिंद एवं सिक्कों पर उत्कीर्ण है, प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है, राजत्व का, क्षेत्र का या फिर मंत्रिपरिषद का? तो केशबंध हिंद एवं सिक्कों पर जो उत्कीर्ण है आपका, ये राजत्व का प्रतीक होता है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 17 का। चलिए 18 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, बेबीलोनियन मुद्रा जानी जाती है, किस रूप में जानी जाती है? तो शेकेल के रूप में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। सिग्लोई थी भारतीय मुद्रा, बेबीलोनियन मुद्रा, ग्रीक मुद्रा या हखामनी मुद्रा? सिग्लोई जो थी वो कैसी मुद्रा थी? हखामनी मुद्रा थी। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 20 आपका पूछा गया है, भगवत स्वामिनो ब्रह्मणय लेख प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है ये? तो यौधेय की मुद्राओं पर प्राप्त होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 21 क्या है, ध्यान से देखेंगे। अधिकानम लेखयुक्त मुद्रा संबंधित है, किससे संबंधित है? कौशाम्बी से। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 22 क्या है, कौन सी लिपि कौशाम्बी मुद्राओं पर प्राप्त होती है? तो ध्यान रखेंगे जो आपकी ब्रह्मी लिपि है ये आपकी कौशाम्बी मुद्राओं पर प्राप्त होती है। डी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 22 का। चले देखिए 23 नंबर उन्होंने भेजा ही नहीं था। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न देखेंगे। भारत में प्राचीनतम सिक्के जिन पर विभिन्न प्रकार के प्रतीकों का अंकन है, तो वो कौन सा सिक्का है? तो आहत सिक्के हैं। ठीक है, भारत में प्राचीनतम सिक्के कौन है जिन पर विभिन्न प्रकार के प्रतीकों का अंकन है? तो वो आहत सिक्के हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है 24 का। चलिए 25 नंबर पूछा है, ये आपका सिंबल दिया है और पूछ रहा है यह प्रतीक जाना जाता है किस रूप में? तो उज्जैन प्रतीक के रूप में। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 25 का। चलिए प्रश्न नंबर 26 है, देखें इस तरह से एक प्रतीक बना है और पूछ रहा है प्रतीक जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमें नहीं मिला है दोस्तों, जहाँ तक मुझे उम्मीद है नंदी पद के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। बाकी इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। प्रश्न नंबर 27 आपका पूछा गया है, सर्वप्रथम किस ग्रंथ में सोने के निष्क का उल्लेख मिलता है? तो ये ग्रंथ है ऋग्वेद। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 27 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 28 क्या पूछा गया है। देखिए कार्तिकेय अंकित हैं, कार्तिकेय कहाँ पर अंकित हैं? तो यौधेय की मुद्रा प्रकारों पर अंकित हैं। ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 28 का। चलिए 29 नंबर प्रश्न क्या है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने भारतीय मुद्राओं की स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो ये ए कनिंघम ने किया। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 30 क्या है, सलाका मुद्राओं की धातु है, सलाका मुद्राओं की धातु ताम्र है। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 30 का। चलिए प्रश्न नंबर 31 क्या है, प्राचीन भारत में मुद्रा निर्माण की कौन सी तकनीक प्रचलित नहीं थी? तो छपाई कोई भी प्रकार की आपकी प्रचलित नहीं थी। बाकी दलित विधि, आहत विधि और डाई स्ट्राइकिंग ये सभी आपकी विधियां प्रचलित थी, लेकिन छपाई आपकी किसी भी प्रकार से। ठीक है, भारत में मुद्रा निर्माण की कौन सी तकनीकी प्रचलित नहीं थी? छपाई। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 32 क्या है, किसने द्विभाषी मुद्राएं नहीं चलाई? द्विभाषी मुद्राएं मौर्यों ने नहीं चलाई थी। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 32 का।
चलिए प्रश्न नंबर 33 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित मुद्राओं में से कौन एक अलिखित है। तो जो बेंट बार की मुद्राएं हैं ये आपकी अलिखित प्राप्त हुई हैं। ए ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 33 का। प्रश्न नंबर 34 आपका पूछा गया है, यवनों में प्रचलित रजत भार मान की इकाई थी, दिनार, ग्रेन, द्राख्म या फिर स्टेटर। तो यवनों में प्रचलित रजत भार मान की जो इकाई थी वो द्राख्म थी। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 34 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है, 35 नंबर प्रश्न है। चले, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग आहत मुद्राओं के निर्माण में नहीं होता था। तो देखें, बिंब टंक, मूसा और मुष्टिका, इन तीनों का प्रयोग जो है आहत मुद्राओं के निर्माण में होता था, लेकिन सांचे का इस्तेमाल नहीं होता था। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 36 है, कारछापड़ का तौल था 56 ग्रेन था, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 36 का, ठीक है। जो पुराना वाला था उसमें 80 ग्रेन था, लेकिन नए वाले में आपका 56 ग्रेन है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 37, यवन मुद्राओं की मानक इकाई थी। यवन मुद्राओं की मानक इकाई स्टेटर थी। ए ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 37 का। प्रश्न नंबर 38 आपका पूछा गया है, किसने अपनी मुद्राओं पर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया। कनिष्क ने, मिनेंडर ने या फिर अगाथाक्लीज ने या फिर माबेस ने। किसने अपनी मुद्राओं पर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया था। तो ये कनिष्क ने किया था। ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 38 का। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 39 है, देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय परंपरा में ज्ञात था। तो भारतीय परंपरा में ज्ञात होने वाले मिनेंडर हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है 39 का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे, शिकार की देवी थी आर्टिमिज जो है ये आपकी शिकार की देवी थी। ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 40 का। चलिए प्रश्न नंबर 41 क्या है, ध्यान से देखेंगे, अश्वारूढ़ डियास्कुरी मुद्राओं पर अंकित है। किसकी मुद्राओं पर अंकित है। तो यूक्रेटाइडीज की मुद्राओं पर अंकित है। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 41 का। प्रश्न नंबर 42 क्या पूछा गया है, 42 नंबर, निम्नलिखित प्रतीकों में से कौन एक यौधेय मुद्राओं पर नहीं प्राप्त होता है। गजलक्ष्मी, उज्जैन प्रतीक, वेदिका में वृक्ष या फिर पर्वत। तो जो उज्जैन प्रतीक है, ठीक है, ये आपकी यौधेय मुद्राओं पर नहीं प्राप्त होता है। 42 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, निम्नलिखित देवताओं में से किसे मुद्राओं पर ब्रश फेंकते हुए दिखाया गया है। तो ब्रश फेंकते हुए दिखाया गया है जीएस को। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 43 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 44 क्या है, चक्र पाया जाता है। तो चक्र डेमेट्रियस में, मिनेंडर पर या फिर यूक्रेटाइडीज में या फिर एंटीमेकस। बताइए चक्र कहाँ पर पाया जाता है। तो जो चक्र है वो यूक्रेटाइडीज में पाया जाता है। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 44 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया है, प्रश्न नंबर 45 क्या है, 45 नंबर, मयूर का अंकन प्राप्त होता है। मयूर का अंकन कहाँ पर प्राप्त होता है। तो यौधेय मुद्राओं पर मयूर का अंकन प्राप्त होता है। ए ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 45 का। प्रश्न नंबर 46 क्या पूछा गया दोस्तों, प्रश्न नंबर 46 है, द्विक कुदमान ऊंट का अंकन प्राप्त होता है। किस पर प्राप्त होता है। तो यह मिनेंडर पर प्राप्त होता है। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 46 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया, प्रश्न नंबर 47 है, सामान्यतः हिंद यवन शासकों के पूर्व भाग पर अंकन प्राप्त होता है। किसका अंकन प्राप्त होता है। तो ग्रीक देवमंडल का अंकन प्राप्त होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 48 क्या है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राओं का प्रवर्तन किसने किया। भारत में, ठीक है, स्वर्ण मुद्राओं का प्रवर्तन किसने किया था। तो हिंद यवनों ने किया था। ए ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 48 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 49 है, देखिए, रूप तर्क अधिकारी था तो मुद्राओं के परीक्षण का अधिकारी था। ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 49 का। अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट प्रश्न है आप लोगों का, पड़ और मासक किस राजवंश की मुद्राएं हैं। पड़ और मासक जो मुद्राएं हैं वो आपकी मौर्यों की मुद्राएं हैं। ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 50 का। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।